Good morning, dear student. Today I teach you chapter number 2 Microorganism Friend and Foe, class 8. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पहले भी रीड कर चुके हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड और फोय दोनों तरह के हैं. हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं. आज हम रीड करेंगे व्हाट आर पैथोजन. पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डाइजीज आर कॉल्ड पैथोजन. जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से के कारण कोई भी बीमारी फैलती है उसको पैथोजन कहा जाता है. दीज कॉज वेरियस डाइजीज इन ऑर्गेनिज्म. इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां ऑर्गेनिज्म के अंदर फैल जाती हैं. पैथोजन अफेक्ट आवर हेल्थ बाय कॉजिंग हार्म टू इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी. पैथोजन क्या करते हैं? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं, जिससे जो पर्सन होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता. इम्यूनिटी वीक होने की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती हैं. डाइजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस. ह्यूमंस के अंदर जो डाइजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. पैथोजन एंटर आवर बॉडी. जो पैथोजन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजीज कॉजिंग पैथोजन जिनकी वजह से कोई भी बीमारी फैलती है, उन पैथोजन की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं. वो हमारी बॉडी के अंदर व्हेन वी ब्रीथ एयर एंड ईट सम फूड, वो हमारी बॉडी के अंदर फूड के थ्रू भी चले जाते हैं और ब्रीथिंग के थ्रू भी चले जाते हैं. सांस लेने के समय भी अंदर चले जाते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं. दे इफेक्ट आवर इम्यूनिटी. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an animal. ये बीमारियां डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी हमारी बॉडी के अंदर फैल जाती हैं, और कोई एनिमल जो पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित है. एनी एनिमल विच सफ़र फ्रॉम एनी डाइजीज. Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person. Infected person से healthy person के अंदर भी वो बैक्टीरिया चले जाते हैं, और जिसकी वजह से बीमारियां फैल जाती हैं. थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट. एयर के थ्रू भी हो सकता है, वो वाटर के थ्रू और फूड के थ्रू भी, और फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी. उनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डाइजीज़. कम्युनिकेबल डाइजीज़ क्या होती हैं? जो एनवायरनमेंट के अंदर एक दूसरे की वजह से जो बीमारियां फैल जाती हैं उनको हम कम्युनिकेबल डाइजीज़ कहते हैं. लाइक कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस. ये बीमारियां कम्युनिकेबल डाइजीज़ हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती हैं. व्हेन ए पर्सन suffering from common cold, sneeze, fine droplets of moisture carrying thousands of virus are spread in the air. क्योंकि हमारी एयर के अंदर बहुत सारे वायरस फैले होते हैं, वो एयर के थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं. द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्थी पर्सन वाइल ब्रीथिंग. जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं. इनको हम अदर जो कारण है बीमार होने का, बीमारियों के फैलने का, देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज ए कैरियर्स ऑफ डाइजीज कॉजिंग माइक्रोब. कुछ कैरियर्स भी होते हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैल जाती हैं. लाइक हाउस फ्लाई की वजह से भी बीमारियां फैल जाती हैं, जो हमारे फूड सब्सटेंस के ऊपर बैक्टीरिया को फैला देती हैं, और वो फूड सब्सटेंस ईट करने से हम बीमार पड़ जाते हैं.
The fly sit on the garbage and animal excrete. Pathogens stick on their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogen. अगर अनकवर्ड जो फूड हमारा होता है, अगर उसके ऊपर ये बैठ जाते हैं तो उसके बाद वो पैथोजन को उसके ऊपर फैला देते हैं, जिसकी वजह से अगर हम वो फूड ईट करते हैं तो जो वायरस होते हैं, जो पैथोजन होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर देते हैं एंड दे मे कॉज डाइजिस, जिसकी वजह से बीमारियां फैल जाती हैं। इसीलिए हमें अपने फूड सब्सटेंस को कवर करके रखना चाहिए। अनदर एग्जांपल है फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो, जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। फीमेल एड्स मॉस्किटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू। जो एड्स मॉस्किटो है उसकी वजह से डेंगू, और जो एनाफ्लीज है उसकी वजह से मलेरिया बीमारियां फैल जाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती हैं। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। तो हमें कहीं भी वाटर को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, जिससे मॉस्किटो वगैरह ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और ये बीमारियां नहीं फैलेंगी। इन कूलर्स, टायर, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा, इनके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, हमारी जो सराउंडिंग है वो क्लीन एंड। सम कॉमन डाइजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के थ्रू होती है, और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है एयर। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल belongings of the patient away from those of the others. Vaccination to be given at suitable age, कि इस तरह की जो बीमारियां हैं लाइक ट्यूबरकुलोसिस, मीसेल, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सभी वायरस के थ्रू फैलती हैं, और जो ट्यूबरकुलोसिस है वो बैक्टीरिया के थ्रू फैलती हैं। एयर और कॉन्टैक्ट के थ्रू ये बीमारियां फैल, और जो वैक्सीन दी जाती है वो सूटेबल एज के दौरान ही दी जानी चाहिए। वायरस ऑलवेज भी हार्मफुल, वायरस हमेशा ही हार्मफुल होते हैं। अदर जो डाइजीज है कोलेरा, टाइफाइड, ये दोनों बैक्टीरिया के थ्रू। जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर, फूड एंड वाटर। इसमें क्या किया जाता है, जो मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट, कंज्यूम प्रॉपरली कुकड फूड, हमेशा हमें कुकड फूड को हमेशा हमें कुकड फूड ही खाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू है, वाटर के थ्रू है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन। मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू। जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मॉस्किटो, यूज मॉस्किटो नेट एंड अदर कवरिंग टू प्रोटेक्ट मॉस्किटो।